लकी माँ हूँ जिसके निकाह के दोनों बेटे गवाए। औरत के लिए हस्बैंड का होना बहुत ज़रूरी है। और बच्चे मुखालफत करते हैं कि माँ की शादी को। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। आज एक ज़बरदस्त सी जगह में जा रही हूँ और आप लोग भी बहुत इंजॉय करेंगे मेरे साथ वहाँ जाके। और सबसे पहले तो मैंने अपना ये ड्रेस निकाला था, वेलवेट का ड्रेस था। तायरा मुझे कहती वेलवेट का ड्रेस पहन के आना, पता नहीं उनको सर्दी लगती है खुद और मुझे जो है वो मोटे कपड़े पहनाती हैं। खैर ये मेरा लास्ट ईयर का एक ड्रेस था, इसके ऊपर मैंने लेसेस लगवाई हुई थी, नीचे भी मैंने लेस सिल्वर कलर की लगाई हुई थी। फिर मैंने इसके नीचे एक प्लाजो जो खुला ट्राउज़र होता है वो मैंने नीचे बनवाया बनारसी का, और दुपट्टा इसका मैंने सिल्क का किया था, और लेसेस मैंने सिल्वर लगाई थी। ब्लू के साथ सिल्वर का बड़ा अच्छा कंट्रास्ट मुझे लगता है। और आई होप आप लोगों को मेरा ये ड्रेस भी अच्छा लगेगा। ये मैं रेडी हो चुकी थी एक शादी पे जाने के लिए, और ये ख़ास शादी थी। अब मैं जा कर आ रही थी, मैं आपको डिटेल बताती हूँ। ताहिरा बज्जी की एक फ्रेंड है, उनका नाम है गुल, उनकी शादी पे मैं जा रही थी। अब आप कहेंगे कि ताहिरा बज्जी की फ्रेंड की शादी इस उम्र में कैसे होती है, तो ये सारी डिटेल मैं आपको बताती हूँ। थोड़ा बहुत मैं बताऊँगी, लेकिन एंड पे गुल जो है वो ख़ुद डिटेल बताएगी कि कैसे उसकी शादी, अभी दोबारा शादी क्यों हो रही है, क्या वजह थी। तो जो डिटेल मुझे पता है वो मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। तो स्टोरी कुछ यूँ है, जो कि काफ़ी मोटिवेशनल स्टोरी है, काफ़ी डिफरेंट स्टोरी है। काफ़ी लोग इसको देखे सुन के हैरान होंगे, काफ़ी लोग बड़े इम्प्रेस होंगे इसको। एक लेडी हैं गुल, उनका नाम गुल है, और उनकी शादी हुई थी 21 साल की, जब वो थी छोटी सी थी उनकी शादी होगी। और फिर उनकी काफ़ी जो है मुश्किल ज़िंदगी गुजरी, उनके हस्बैंड के साथ उनके काफ़ी टफ़ टाइम गुजरा, और शादी के 12 साल बाद उनको डाइवोर्स होगी, यानी कि तलाक होगी। और उस वक्त उनके बच्चे जो थे 2, वो बहुत छोटे छोटे थे और उन्होंने बड़ा मुश्किल टाइम गुजारा। फिर उस वक्त उनको काफ़ी लोग कहते थे कि तुम जो हो शादी कर लो, शादी कर लो, लेकिन उस वक्त उन्होंने नहीं शादी की इस वजह से कि बच्चे बहुत छोटे थे। और वो कह रही हैं कि वो अपने भाई के बच्चे भी मेरे ख्याल से पाल रही थी उस वक्त, और वो अकेली थी पालने वाली। तो उनको ये लगता था कि मेरे बच्चों को कोई दूसरा बाप उस तरह से प्यार नहीं दे सकता है, तो इस वजह से उन्होंने बच्चों की खातिर उस वक्त शादी नहीं की और वो टाइम जो है अकेले गुजारा। तो मैं आपको एक बात बताऊँ, ये आम बंदा जैसे मेरी जैसी औरत है, या जो भी आम घरेलू औरतें हैं जिनकी लाइफ मतलब ठीक गुजर रही होती है, वो इस तरह सोच भी नहीं सकते कि वो एक औरत, अकेली औरत के लिए इस दुनिया में रहना कितना मुश्किल है और किस तरह से लोग उससे तंग करते होंगे। ये सारी कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मुझे बताया गुल ने। बाकी इंशाल्लाह कभी उनसे फिर मुलाकात हुई तो वो डिटेल में उनसे बात करेंगे। गुल अभी आपको बताएगी ना, थोड़ी देर बाद आप उसका भी देखेंगे इंटरव्यू तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन बात यह है कि जो हम लोगों की ज़िंदगी का रोग है ना सबसे बड़ा, वो ये है कि लोग क्या कहेंगे। आप यकीन करें, हम लोगों की सारी ज़िंदगी गुजर जाती है, हम अपने ऊपर इतनी मुश्किलात ले लेते हैं सिर्फ इस बात से कि लोग क्या कहेंगे। मतलब ये बात सोचते सोचते ना हम अपनी ज़िंदगी गुजार जाते हैं। इसी तरह से गुल ने बेचारे ने ये सोच के कि मुझे लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, उसने नई शादी की। और फिर एट द एंड क्या हुआ कि उसके बच्चों ने ज़बरदस्ती उससे कहा कि नहीं अम्मी आप अकेली नहीं रह सकती हैं, क्योंकि इनके बच्चे भी बाहर रहते हैं। और उन्होंने इनकी समझते हुए, मजबूरी समझते हुए इनको दूसरा निकाह करवाया। अभी 2 साल हो चुके हैं इनकी दूसरी शादी को। और ये अपनी फ्रेंड्स के कहने पे, ये जितनी भी ताहिरा बाजी और इनकी सारी फ्रेंड्स हैं, ज़्यादातर ये PTI का इनका पूरा ग्रुप है, इनके कहने पे इन्होंने ये एक फंक्शन किया जिस पे इन्होंने अपनी सारी फ्रेंड्स को इनवाइट किया और एक किस्म की उनको पार्टी दी। और इन्होंने बोला इनकी फ्रेंड्स ने कि आपने पूरा दुल्हन बनना है, पूरा तैयार होना है। और जो ताकि अपनी फ्रेंड का थोड़ा दुख कम करने के लिए उन्होंने एक पार्टी सी अरेंज की, और बड़ी ज़बरदस्त हम लोगों को मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। लेकिन ऐसा होना चाहिए, बंदे को ना थोड़ा सा अपने लिए भी सोचना चाहिए। और पता नहीं अब आप में से कौन कौन जो है वो मेरी बात को एग्री करेंगे, कौन से लोग डिसएग्री करेंगे। हर बंदे की ज़ाहिर अपनी सोच होती है। खाना दावत कराने से लेके और बाहर तक खाने मुझे जो भेजने तक से लेके आखिर इसने वलीमा कराई थी। थैंक यू सो मच। हमारे पूरे ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया तायरा और हमारी बहुत जबरदस्त बनाने के लिए माशाल्लाह।
प्यारी प्यारी साथी पीटीआई की मेरा बहुत खुशी हो रही है। ये सारा क्रेडिट उन्हीं को जाता है। साथी जिसको मैं दबा देती हूँ बहुत जल्दी, बहुत प्यारा साथी खूबसूरत सा साथी मिले से। ये पोता है इनका यहाँ पे दिखाई बहू है। हाँ जी, ये दुल्हन हमारी बड़े काम की है। ये दुल्हन और दुल्हन की फ्रेंड दोनों ने मिलके डेक था जिसकी आवाज़ नहीं आ रही थी, इसका स्विच ख़राब हो गया था और उन दोनों ने मिलके इसको तार। अब ये देखें, आप समझते हैं लड़कियां सिर्फ जो है वो किचन के काम कर सकती हैं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ देखें इन्होंने कैसे प्लग जोड़ा, उसको तोड़ा, पता नहीं इसको खोला, उसकी तारें निकाली, पता नहीं क्या करके इन दोनों ने मिलके इसको सेट किया। और हमारी दुल्हन ने भी जी प्रॉपर उसको सेट करने में हेल्प की। वो ये दोनों कहे थे कि हम लोग तो करते रहते हैं, अगर स्विच कोई ख़राब होता है हमको ठीक कर लेते हैं। मैंने कहा वाह बड़ी बात है, मुझे तो नहीं करना आता। फिर जी प्रॉपर गाने लगे और डांसेस भी हुए। मैं थोड़ा सा आपको दिखाती हूँ डांसेस। आपको पता है कि नहीं दिखाने चाहिए किसी के डांसेस, लेकिन फिर भी मैं आपको थोड़ा सा शो करा देती हूँ। सही गाने शाने गाए वहाँ पे, डांसेस किए और उसके बाद हम लोगों ने खाना खुल गया भाई उसके बाद खाना खुल गया और हम लोगों ने से इंजॉय करके खाना खाया। सब होममेड खाना था और कुछ मेरे ख्याल से जो कौरमा था, मटन कौरमा, वो सुना था गुल ने खुद बनाया है। खैर हम लोगों ने बहुत इन्जॉय किया। ऐसे फंक्शन होने चाहिए ना जिसमें आप सिर्फ लेडीज़ हों और सही बंदा इन्जॉय करता है, और मज़ा आया बहुत ज़्यादा। पता नहीं औरतों की ज़िंदगी में कितने मसले होते हैं, बच्चों के, हस्बैंड के, ससुराल के पता नहीं अपनी बीमारियाँ इस उम्र में इतनी होती हैं, तो वो बंदा हर वक्त घर में रह के ना टेंशन में रहता है। तो वो बेहतर है कि आप, अगर आपको डिप्रेशन हो या कुछ भी हो ना, जब आप मिलते हैं ना, गैदरिंग होती है, आप इकट्ठे मिलते हो, इस तरह शुगर मेला लगाते हो, तो बंदा जो है वो अपनी परेशानियां भूल के ना इंजॉय करता है। सही मैं तो कहती हूँ कि लेडीज़ को लाजमी कोई ना कोई इस तरह के आपस में ना फंक्शंस जो हैं वो रखने चाहिए। अब इन सब के ज़ाहिर है बच्चे बड़े होंगे, लेकिन ये आपस में मिलती हैं और इतने खुशी से मिलती हैं ना, से इंजॉय करती हैं। और फिर एंड पे हमने बहुत मज़े का एक गाजर का गरम गरम हलवा खाया। चलें अब मैं आपको मिलाती हूँ बहुत ज़्यादा खुश रहने वाली हंसमुख सी गुल से, और वो आपको अपनी स्टोरी सुनाएंगी। प्यारी सी दुल्हन है ये, और आज इनसे मेरी भी बहुत ज़्यादा दोस्ती हो गई है। थी तो ये पहले तायरा बजे की दोस्त, और आज से ये मेरी दोस्त भी हैं। और वैसे तो मैंने व्लॉग में आपको थोड़ा बहुत बताया, लेकिन मैंने कहा कि आप खुद जो है ना बताएं डिटेल, तो ये खुद बताएं। गुल आप बताएं कैसे आपके। एक्चुअली हुआ ये कि मुझे ना 22 साल हो गए, मुझे डिवोर्स हुई, और मेरे बच्चे जो हैं वो दोनों बेटे, और मेरे भाई भाभी फोत हो गए थे, उनके बच्चे, और मेरी एक भांजी को कैंसर हुआ, उसके बच्चों को भी अल्लाह पालने वाला है। तो मैंने अपने बच्चों को ना, हर वक्त वो छोटे थे ना दोनों, तो लोग कहते थे, बातें करते थे, तो मुझे कहते थे मामा आप भी शादी कर लेना। तो मैंने कहा, उनको कहती थी जब मैं तुम दोनों की शादियां हो जाएंगी ना, मैं जॉब करती थी, मैं थ्रू आउट जो है ना NGO सेक्टर में जॉब करती रही हूँ। तो उस वक्त जब आपकी डाइवोर्स हुई थी तो आपके बच्चों की क्या एज थी? मेरा बड़ा बेटा जो है वो 4 क्लास में था, और छोटा 3, दोनों भाइयों में 2 साल का गैप है। हाँ, और सुना है आपने काफ़ी टफ लाइफ गुजारी। मैंने बहुत, मैं ज़िंदगी में बल्कि लोगों को कहती हूँ कि ये जो मेरी ज़िंदगी है, ये तो अब तो बहुत ही, अल्लाह ने मुझे शायद ये सारी उन तकलीफ़ों का, उन मुश्किलों का रिवार्ड मुझे मेरे हस्बैंड की सूरत में, वो जर्मनी में होते हैं, और मेरे बेटे, किसी ने रिश्ता बताया और मेरे बेटे ने कहा मामा हर सूरत आपने वादा किया हुआ था जब दोनों बेटों की शादी, अब मेरा पोता भी है, और बेटे की जब शादी हुई तो उसके साथ ही उसने कहा मामा वादा निभाएंगे। मैंने कहा ठीक है आपने उसमें, और अंकल ने, उसने अंकल से खुद बात की, वो जर्मनी होते थे, वो जर्मनी से पाकिस्तान आए, और फिर वो मेरे बेटे खुद लेकर आए, और मैं वो लकी माँ हूँ जिसके निकाह के दोनों बेटे गवाए। और मेरे लिए ये बहुत बड़ी, और मैं हर माँ को, औरत को कहती हूँ, और हर बच्चे को कहती हूँ कि जो बच्चे जिनकी माएँ बहुत मुश्किलों से उन्हें पालती हैं, और सिंगल मदर आपको पता है कि कितने मुश्किल हालात होते हैं, तो मैं कहती हूँ अपनी माँओं का एहसास करें। और मैं अपने दोनों बेटों को कहती हूँ थैंक्स, आपके ज़रिए भी उन्हें पता है। तो मैं कहती हूँ कि मुझे उन्होंने ज़िंदगी का ये जो मेरे पे ट्रस्ट किया, और मुझे खुद से
और बढ़ चढ़ के मुझे कहते हैं मामा अंकल का बहुत ख्याल रखा करें, अंकल बहुत अच्छे हैं, मेरे हस्बैंड उनका बहुत ख्याल करते हैं। क्योंकि आपने अपने बच्चों को अकेले पाला है ना, तो उनको जो जो आपने उस वक्त टफ ज़िंदगी आपने गुजारी है, जो जो कुछ आपके साथ हुआ है, उनकी एज ऐसी थी कि वो सब कुछ देख रहे होते होंगे और मैंने वो अपने महसूस बच्चों करते को होंगे। हमेशा ये चीज़ सिखाई थी कि जब माँ बाप अलग हो जाते हैं तो वो सबसे ज़्यादा नुकसान बच्चों का होता है। ऐसा ही और है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अपने बच्चों को अपने बाप से दूर नहीं किया। ये वो मिलते थे बट 1 रुपया भी मेरे हस्बैंड ने कभी नहीं पहली दिया। बार जब शादी हुई तो मेरे वो सके खाला और चचा के बेटे और बहुत गहरे रिश्ते, उनकी 2 बहनें मेरे लिए ये बहुत बड़ी आजमाइश थी। तो मैंने अपने बच्चों को कहा कि आपका बाबा ज़रूर आएगा। उनकी तो शादी पे बात कर जब रही हैं, मेरे जब बेटे की शादी हुई थी, बड़े बेटे अच्छा की अच्छा पहली बार ना, तो उसमें 2017 में मैंने बेटे का छोटा सा ही था तो उसकी शादी कर दी। अच्छा तो मैंने कहा आप अपने पापा को भी, और वो जो उन्होंने शादी कर ली थी और वो माँ और उसमें से भी 2 बच्चे थे, अच्छा हैं अब अल्लाह ज़िंदगी देने, मैंने कभी बुरा नहीं मनाया, मेरा नसीब था। हम्म मैं ये कहती हूँ ख़वातीन को स्पेशली कि खुदारा अपने बच्चों की खातिर ना कुर्बानियाँ ज़रूर दें, लेकिन उन्हें बताएं कि माएँ बहुत मुश्किल से पालती हैं। तो उन्हें एहसास होना चाहिए कि माँ का भी दिल होता है। माँ अकेली, शायद मैं समझती हूँ कि मेरे दोनों बेटे जब शादीशुदा हो गए ज़री बात अपनी बीवियों के साथ, तो मेरे लिए ये टाइम बहुत मुश्किल होता। तो अगर आप अकेली मेरे होती। हस्बैंड ने इतना सपोर्ट, वो मुझे अभी भी, वो दूर है बट मुझे लगता है वो मेरे साथ है, और मुझे बहुत प्राउड फील होता है कि औरत के लिए हस्बैंड का होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडली मैं ये कहती हूँ कि मेरा ईमान है कि मैं यतीमों की परवरिश करने से शायद ये सारा क्रेडिट, मेरे भाई के बच्चे मैंने जो जिसे मौत कैंसर हुआ था वो मेरे हाथों में फोट अच्छा, हुआ। उन भाई के बच्चों को भी आपने पाला, आपने अपने अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को भी मैंने पाला भाई के अकेले अकेले। बिल्कुल मेरी जॉब, मैंने मिनिस्ट्री ऑफ नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम में जॉब की, मैंने टीबी कंट्रोल में जॉब की, मैंने आपकी एज क्या थी जब आपको डाइवोर्स हुई? आप तो यंग हुई मेरी होंगी। एज, उसमें आपको बताऊं कि मैं 21 साल की थी, मेरी शादी हुई। अच्छा, और मेरी ठीक 12 साल के बाद आपकी मुझे ना डाइवोर्स हो गई थी। divorce हो गई। अच्छा, आप मुझे यंग 12 थी। साल हुए थे, तो खुद सोचें कि मेरी 32 age 33 एज थी। 32 33, और मैं वो बंदी थी कि लोग मुझे ना सीटियां मार के ना लोग गुजरने नहीं देते थे, छोटे छोटे बच्चे भी ना। तो मैं गाड़ी ड्राइव करती थी इसलिए कि मैं अकेले सफ़र नहीं कहीं कर सकती थी, कि मैं इतनी बहादुर हुई, मैंने मजबूत किया खुद को कि मैं खड़े खड़े रोड पे लोगों को मारने में मशहूर थी। अच्छा। कि मैं इतनी सख्त हो गई थी, मुझे सख्त बनना पड़ा। टफ हो गई, सही सख्त हो गया आपको। बिल्कुल। अच्छा। मैं बड़ा सॉफ्ट कॉर्नर होते हुए मर्दों के लिए मैं बहुत सख्त होती। आप सबसे कहूँगी कि मेरे लिए दुआ कीजिएगा, और ये टाइम मेरे लिए बहुत वो था कि लोग पता नहीं बातें बनाएंगे। हाँ। मुझे ये मैं अपनी शादी को मैंने बिलीव मी नया जोड़ा भी नहीं पहना, मैं तैयार तो सवाल ही पैदा नहीं होता। निकाह के दोनों बेटों के कहते मम्मा एक तस्वीर, मैंने कहा नहीं बेटा बस ना। तो मैं इन चीज़ों के वो नहीं हूँ कि मैं अपनी, लेकिन मैं लोगों को ज़रूर बताना चाहती हूँ कि ख़ास कर बच्चे मुखालफत करते हैं कि माँ की शादी को, बाप की शादी तो कर ही लेते हैं, बाप तो पूछते ही नहीं ना, चार चार कर लेते हैं, माँओं के लिए बहुत मुश्किल होता है। तो प्लीज़ जिनकी माएँ, उनके वालिद फोत हो गए या डिवोर्स होगी, वो अपनी माँ के दिल को ये ज़रूर इनकी जाने, स्टोरी उन्हें सुन भी के अपनी मुझे ये बात ज़िंदगी समझ में गुजारने आई के है कि लिए अगर आपके हस्बैंड फोत हो जाएं और आपके पास उनकी अच्छी यादें हों और आप नहीं शादी करना चाहते, वो तो अलग बात है। लेकिन अगर आप फोत हो जाएं आपके हस्बैंड, या आपकी डाइवोर्स हो जाए और आपके पास उनकी अच्छी यादें भी नहीं हैं, तो फिर मेरे ख्याल से अपनी ज़िंदगी सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे इस तरह से गुजार देना अच्छी बात नहीं है। जब अल्लाह ने इजाज़त दी है हमें इस काम की, तो मेरे ख्याल से फिर ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। आदमी जो है वो फ़ौरन शादी कर लेता है, लेकिन औरतें बेचारी सारी ज़िंदगी सोचती रहती हैं लोग क्या कहेंगे। चलिए वीडियो को लाजमी लाइक कर लीजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।